शायर कहता है अंबिया में हबीब खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। जिसके पास पहले से ऑलरेडी पैसे नहीं, जिसके पास देने को कुछ होगा ही नहीं, उससे मांगेगा कौन, उससे मांगेगा कौन। आपको पता है इसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या आप मांगेंगे। बंदा उससे सवाल करता है, बंदा उससे मांगता है जो देने के काबिल होता है, जो देने की सलाहियत रखता है, जिसके पास कुछ होता है। के ताजदार के पास सब कुछ है। दोनों जहान की खजाने नबी के हाथ में हैं। दोनों जहान मदीने के ताजदार का सदका खा रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। इसीलिए तो शायर कहता है कि मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। अर्श आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। अर्श आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा जहां जिब्राइल नहीं जा सके वहां मदीने का ताजदार गया। जहां जिब्राइल अमीन का सफर, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन का सफर खत्म होता है, वहां से मुस्तफा का सफर। जहां जिब्राइल नहीं पहुंच सके वहां मदीने के ताजदार पहुंचे। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए कायनात का मकाम बहुत बुलंद है। उनकी अज़मत, उनकी शान, उनकी रिफ़त, उनकी तौसीफ़, उनकी तारीफ़ अगर आप करें और सुने तो इंशाअल्लाह ईमान में ताज़गी आएगी। लेकिन हम बचपन के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया के घर पे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन थी जिनका नाम शीमा था। बनु साद के, यानी कि बनु साद का कबीला था जिसमें हज़रत हलीमा सादिया रहा करती थी। तो उस कबीले का दस्तूर था और गांव का यही रिवाज होता है, जब शाम का वक्त होता है, जब खाना बनाने का वक्त होता है, तो अपने अपने बच्चों को बहनें या उनके भाई लेकर के एक जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा भाई कितना सोना है, देखो मेरा भाई कितना प्यारा है, देखो मेरा भाई कितना अच्छा है, देखो मेरे भाई की तरह किसी की आंखें नहीं, देखो मेरे भाई की तरह किसी के बाल नहीं, देखो मेरे भाई की तरह किसी का चेहरा नहीं। इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन सुनिएगा, उस तरह एक दिन हज़रत शीमा नबी अकरम को गोद में लिया और पहले घर में खिलाती रहीं। महल्ले की कुछ बच्चियां अपने अपने भाइयों को, अपने अपने वीरों को लेकर के एक मैदान में जमा थी और हर एक अपने वीर की, अपने भाई की तारीफ कर रही थी कि देखो मेरे भाई का चेहरा देखो कितना खूबसूरत है, मेरे भाई की आंखें देखो कितनी खूबसूरत हैं, मेरे भाई के बाल देखो कितनी खूबसूरत है, मेरे भाई की नाक देखो कितनी खूबसूरत है, मेरे भाई का सरापा देखो कितना खूबसूरत है। और जैसे ही हज़रत शीमा ने अपने भाई मोहम्मद को लिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत शीमा ने अपनी गोद में लिया और लेने के बाद प्यार करती चली जा रही हैं, रसूल पाक को चूमती चली जा रही हैं और जाकर के मैदान में पहुंची और कहती हैं देखो मेरा भाई मोहम्मद आ गया सल्लल्लाहु। हज़रत शीमा ने कहा देखो मेरा भाई आ गया है, मेरे भाई के हुस्न का कोई जवाब नहीं। तो तमाम बच्चियों ने कहा, तमाम उन लड़कियों ने कहा कि शीमा तुम तो बात ही ना करो, तुम्हारे भाई का तो कोई जवाब ही नहीं, उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं, उनका तो कोई मिस्र ही नहीं, उनका तो कोई शान ही नहीं, इनका हुस्न तो लाजवाब है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बाकमाल है। रसूल पाक की आंखें देखो तो बाकमाल, रसूल पाक की भवें देखो तो लाजवाब, रसूल पाक की नाक देखो तो लाजवाब, रसूल पाक की होठ देखो तो बेमिसाल, रसूल पाक को सर से लेकर पैर तक देखो सरापा तो बेमिसाल और बेमिसल नजर आता है। कहती है शीमा तुम तो बात ही ना करो, तुम्हारे वीर की, तुम्हारे भाई की तो शान ही अलग है, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे वीर की तो शान ही अलग है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब शीमा ने अपने भाई को लिया, हमारे आका मदीने के ताजदार को गोद में लेकर के उन बच्चियों के सामने पहुंची, तो तमाम बच्चियों ने अपने अपने भाइयों को छुपा लिया,
क्योंकि मदीने के ताजदार के हुस्न का जवाब ही लाजवाब है, बाकमाल है, बेमिसल है, बेमिसाल है। कोई मिसल नहीं, कोई मिसाल नहीं, कोई सानी नहीं, बाकमाल है हुस्न। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, जैसे ही शाम ढलती है रसूल पाक को लेकर के हज़रत हलीमा की यहाँ पर यानी कि हज़रत शीमा अपने घर पे आई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा ने 2 साल तकरीबन अपने यहाँ पर रखा, दूध पिलाया। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा चले गए। मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। हज़रत शीमा भी कुछ अरसा गुजरा, 12-13 साल हुए। हज़रत शीमा बड़ी हुई, जवान होती हैं, उनकी शादी एक कबीले में हो जाती है। जिस कबीले में उनकी शादी हुई, जब मदीने के ताजदार ने ऐलान नबुव्वत किया और मदीने के ताजदार जब मदीना तशरीफ लाए, मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे, जो साथी थे, उनकी जंग उस कबीले से हुई जिस कबीले में हज़रत शीमा की शादी हुई थी, जिस कबीले में हज़रत शीमा का निकाह हुआ था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बात बहुत आगे बढ़ी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके असहाब को फतह हासिल कराई। और रसूल पाक के जो असहाब थे, उन्होंने उस कबीले के कुछ लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने यहाँ पर ले गए। तो उस कबीले में घर घर से चंदा हुआ, यानी कि पैसे जमा किए गए हज़रत शीमा के खानदान से, हज़रत शीमा के महल्ले से। लेकिन वो पैसे इकट्ठे करने वाले क्यों? क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनको छुटाना था, उनको छुड़ाना था। बहरहाल पैसे इकट्ठे करने वाले, पैसे जमा करने वाले जैसे हज़रत शीमा के मकान पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, शीमा आपके हिस्से में इतने पैसे आ रहे हैं, आप इतने पैसे दो, क्योंकि हमारे जो लोग उनके कब्जे में हैं, हमें उनको आज़ाद कराना है। तो जाते जाते किसी के जुबान से मोहम्मद निकल गया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इतना निकला तो हज़रत शीमा ने कहा, क्या कहा आपने, क्या कहा? कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्या कहा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या अच्छा उनके पास है आपके लोग, हमारे खानदान के लोग, हमारे कबीले के लोग उनके पास हैं, उन्होंने पकड़ रखा है, उन्होंने बांध रखा है। तो सुनो, पैसे जमा करने की कोई जरूरत नहीं, जिससे पैसे लिए वापस कर दो, पैसे जमा ना करो, पैसे इकट्ठे ना करो। लोगों ने कहा, शीमा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं चलती हूं आपके साथ, मैं चलती हूं आपके साथ, मैं आपके साथ चलती हूं, पैसों की कोई जरूरत नहीं। ये कौम के सरदारों के साथ हज़रत शीमा चली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जैसी हाजिर होने वाली थी, रसूल पाक के असहाब ने रोक दिया कि रुको। कहा, एक देहाती औरत कहाँ जा रही हो? रुको, आपको पता नहीं है ये दरबार मुस्तफ़ा है, यहां पर बगैर इजाजत की जिब्राइल भी आते, यहां पर बगैर इजाजत की किसी की एंट्री नहीं होती, क्या कहां चली जा रही? तो हज़रत शीमा ने कहा कि जाकर के कहो कि आप रसूल पाक से, अपने आका से कहो कि आपकी बाजी आई हैं, आपकी बाजी आई हैं, जिनका नाम शीमा है। गुलाम ने इस तरह से जाकर के कहा, रसूल पाक ने इतना सुना, खड़े हो गए। मदीने के ताजदार अपनी बहन के लिए खड़े हुए और कहा, बहन वहां कहां खड़ी हो, आओ इधर आ जाओ, आओ इधर आ जाओ। आपने क्यों जहमत की यहां पर आने की? कहा कि मैंने सुना है कि हमारे कबीले के लोग कुछ आपके लोगों के हाथ लगे हैं, उन्होंने उनको बांध रखा है। रसूल पाक ने फरमाया, तो शीमा ए मेरी बहन, आपने क्यों जहमत उठाई, आपने क्यों तकलीफ उठाई? आप तो पैगाम पहुंचा देती तो आपके ये लोग, आपके कबीले के लोग घर पहुंच जाते, घर पहुंच जाते। रसूल पाक ने फिर फरमाया कि लेकिन ए मेरी बहन, कोई बात नहीं, आई हो इसी बहाने से मुलाकात भी हो गई है, दीदार भी हो गया है। यहां दीदार मुस्तफ़ा को तमाम लोग तड़पते हैं, लेकिन हजरत
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन शीमा के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल, क्योंकि आदाब भी तो देना है अपनी उम्मत को, पैगामात भी तो देने हैं अपनी उम्मत को कि किस तरह से बहनें जब दरवाजे पर आएँ, जब बहनें घर पर आएँ तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना है, किस तरह से बात करनी है, क्या अंदाज अपनाना है, किस तरह से मोहब्बत का इजहार करना है, किस तरह से उनसे प्यार करना है, किस तरह से उनसे बातें करनी है, ना कि उनसे मुंह मोड़ना बल्कि उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना। पैगाम भी तो देना है। रसूल पाक ने बचपन से पैगाम दिए हैं, पूरी जिंदगी पैगामात देते देते गुजार दी। बहरहाल, तो रसूल पाक ने फरमाया कि ए मेरी बहन आप आई हो तो मुलाकात भी हो गई। तो रसूल पाक ने कुछ घोड़े और कुछ जोड़े हज़रत शीमा को साथ में दिए और उनके लोगों को भी आज़ाद किया, छोड़ दिया, जाओ मेरी बहन यहां आई है, अगर सिर्फ पैगाम आ जाता फिर भी मैं इनको छोड़ देता। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम